छात्रों, अभी हमने प्रशासकीय पत्र का जो प्रारूप है उसी पर विचार किया। सामान्य रूप में हम संक्षिप्त जानकारी इस पत्राचार में अपेक्षित है। आपके पाठ्यक्रम में जो पहला प्रकार दे दिया है, जैसे कार्यालय ज्ञापन कहा है, एक कार्यालय और दूसरा शब्द ज्ञापन जोड़ दिया है। ज्ञापन में ज्ञात मूल शब्द है, जिसे जानकारी देना है। मतलब एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को जो जानकारी देता है उसे कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। सामान्यतः इस परिभाषा है। तो देखिए, शासकीय पत्र व्यवहार के रूप में इसे एक उपयोग सरकार के मंत्रालयों के बीच में आपसी बीच में आदान प्रदान के लिए, विचारों के लेन देन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सरकारी कार्यालयों के बीच में शब्द महत्वपूर्ण है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय, एक सचिवालय या मंत्रालय अपने अधीनस्थ विभागों को या दूसरे प्रभाग की सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए उसे पत्र लिखता है। साथ ही साथ इन पत्रों का प्रयोग कर्मचारियों को सूचना देना, उनकी याचिकाओं को उत्तर देना, पत्रों की प्राप्ति की सूचना देना या अन्य सूचना देने के लिए भी एक कार्यालय अपने कर्मचारियों के साथ इस पत्राचार का उपयोग करता है। इस पत्र की विशेषता है कि इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। इसमें संबोधन नहीं होता। इसका अर्थ महोदय, प्रिय आदि शब्दों का प्रयोग यहाँ वांछित नहीं है, क्योंकि यह तो सरकारी पत्र है। प्राप्तकर्ता का नाम, पता, प्रेषक के हस्ताक्षर और बाईं ओर उसका उल्लेख होता है। कार्यालय ज्ञापन के पहले परिच्छेद में पहले परिच्छेद पर क्रमांक नहीं होता है, किंतु बाद में अनुच्छेदों के 2 या तीसरे क्रमांक लिखे जाते हैं। इसमें किया जाता है, किया जा रहा है, किया जाएगा, मतलब भविष्य काल, वर्तमान काल के रूप में इन शब्दों का कर्मवाच्य, जैसे कहते हैं कार्य करने की व्यवस्था चल रही है, ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है। काम किया जा रहा है, काम किया जाएगा या अब होगा, इस रूप में भी, परंतु आदेशात्मक वाक्यों का प्रयोग नहीं होता है। करना ही होगा, इस रूप में शब्द का प्रयोग नहीं है। इसका प्रारंभ अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, इस वाक्य से होता है। यह शब्द मतलब कार्यालय ज्ञापन के पत्र की शुरुआत अधोहस्ताक्षरी को, अधो मतलब नीचे, नीचे जिसने हस्ताक्षर किया है, ऐसे व्यक्ति को यह सूचित करने का निर्देश होता है या दिया जाता है, ऐसा इस वाक्य का अर्थ होता है। तो इस वाक्य से शुरुआत होती है। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग का संबंध अपने अधीनस्थ कार्यालयों के साथ साथ पत्र व्यवहार के जहाँ तक संभव हो सके नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी एक सूचना भी है, क्योंकि उसमें आदेश न होने की बात है। देखिए, एक सामान्य पत्र का एक उदाहरण आपको पास हमने दे दिया है नोट्स के रूप में भी, जिसमें पहली बार ऊपर सरकार का नाम है, मतलब महाराष्ट्र सरकार। उसके बाद जो मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय, नवी मुंबई, एक पता होता है। बाई तरफ दिनांक लिखा जाता है। दोस्तों, दिनांक लिखते, तिथि लिखते समय महीने का नाम लिखना अनिवार्य है। मान लीजिए कि 13 जून, 13/6/2020 ऐसा नहीं लिखना है, बल्कि 13 जून 2020। उसी के दूसरी तरफ संख्या होती है, पत्र संख्या। सरकारी कामकाज में पत्र संख्या ये महत्वपूर्ण होती है, जिसमें संक्षिप्तता होती है। मतलब पत्र लिखने वाले मंत्रालय, सरकार का नाम संक्षिप्त, महाराष्ट्र सरकार हो तो म.स. ऐसा लिखना है। बस के पश्चात मंत्रालय का नाम होता है, चाहे गृह मंत्रालय हो तो गृह, और विषय क्या है, चाहे नियुक्ति हो, चाहे तबादला हो, चाहे जो भी है, तो सिर्फ नियुक्ति लिखना, तबादला लिखना, इस रूप में। और बाद में जो संख्या होती है, आउटवर्ड नंबर, उसे डालना है। और उसके बाद साल होता है 2020, मतलब 2020 में गृह मंत्रालय की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो आदेश दिया है, ऐसा उसका रेफरेंस होता है। बीच में पत्र के, उसके पश्चात बीच में कार्यालय ज्ञापन ऐसा स्पष्ट उल्लेख करना होता है। महोदय वगैरह कुछ नहीं है, विषय होता है। यह आपको दे दिया है कि महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी की परीक्षा, मतलब ऐसा एक विषय है। तो इसमें एक सूचना पत्र लिखा है, बहुत संक्षिप्त होता है। जैसा हमने कहा था कि अधो हस्ताक्षरी को
सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस वाक्य से पत्र की शुरुआत की जाती है। तो यहाँ देखिए, यह भी पत्र इस रूप में भी है, मतलब हिंदी की परीक्षा के रूप में या कर्मचारियों को हिंदी की परीक्षा देने के हेतु हस्ताक्षरी को सूचित करने का निर्देश हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी की परीक्षाएं 20-26 अगस्त को होगी। नाम होता है बाई तरफ अवर सचिव महाराष्ट्र सरकार, दाई तरफ सेवा में सभी मंत्रालय, एक ही पंक्ति में उसका उल्लेख होता भी है। दोस्तों, दूसरा एक पत्र आपको दे दिया है कि महाराष्ट्र सरकार का ही है, जिसमें वित्त मंत्रालय है, जो वेतन आयोग की सूचना के रूप में पत्र है। महाराष्ट्र सरकार वित्त आयोग मुंबई, तारीख होती है 20 जून या 26 जून 2020। पत्र संख्या में महाराष्ट्र महसूल वित्त वेतन आयोग और संख्या होती है। बीच में कार्यालय का ज्ञापन लिखना है। विषय समय समय पर भत्तों की संशोधित दरें, ऐसा एक विषय दिया है। तो इस पत्र का होता है कि अधोहस्ताक्षरी को यह निर्देश हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार 7वें वेतन आयोग के अनुसार सिफारिशों को अमल में लाने का विचार कर रही है और उसी के अनुसार आवश्यक होने वाले भत्ते की संशोधित दरें लागू की जाएगी। बाद में श्रीकांत पोतनीस, अवर सचिव महाराष्ट्र सरकार, सेवा में सभी मंत्रालय। तो इस तरह का एक छोटा सा पत्र यहाँ सरकारी कार्यालय ज्ञापन के रूप में